पिछली वीडियो में यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए बताया था कि जैसा कर्म करोगे वैसी ही योनि में जन्म होगा, और ये भी कहा था कि अगर श्रेष्ठ कर्म करोगे तो दैव योनि या मनुष्य योनि में जन्म होगा। इस बारे में कई ग्रंथों में भी बात ये आई है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये दोहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है और देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवता भी उसकी याचना किया करते हैं। वो देवताओं से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मनुष्य जन्म में जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जो संभावनाएं हैं, वो दैव योनि में नहीं है। दैव योनि भोग योनि कहलाती है। जो पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं उसका भोग दैव योनि में होता है। लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि कहलाती है। वहाँ कर्म करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, वहाँ मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जो देवता नहीं प्राप्त कर सकते। देवताओं को मोक्ष प्राप्त करना है तो उनको पुनः मनुष्य जन्म लेना होगा। तो इस प्रकार मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है। ये बात श्रीमद् भागवत में भी आती है कि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य तदर्थ अर्थदम, कि मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है और ये अनिश्चित भी है। इस वजह से बिना जवानी और बुढ़ापे का इंतजार किए हुए मनुष्य को बचपन से ही भगवान की ओर ध्यान लगाना चाहिए। फिर आगे नचिकेता को उपदेश देते हुए यमराज कहते हैं ये जो जगत है ये ईश्वर की चेतना के स्पर्श मात्र से चेतन हो रहा है। जगत की चेतना ईश्वर के स्पर्श मात्र से है, जबकि जगत पूरा मिलकर भी ईश्वर को कोई चेतना का योगदान नहीं दे सकता। प्रलय काल में जब सब मनुष्य सो जाते हैं, जब सब मनुष्य सृष्टि विलीन हो जाती है, तब भी वो परमेश्वर जागा करता है। जब उसे मनुष्य नहीं जानते उस समय भी वो सबको जानता है। उसी को परमात्मा कहते हैं। इस पर कहते हुए ईश्वर उपदेश देते हुए नचिकेता से यमराज कहते हैं कि एस सर्वे एस सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्ममाणा तदेव शुक्रम तब द्रवम तदेव अमृत मुच्यते तस्मिन् लोका श्रिता सर्वे तदुनातेति कश्चन एतद्वैतत्। यमराज कहते हैं कि जो सबके सो जाने पर प्रलय काल में जागा करता है और जागे हुए मनुष्यों में कामनाओं की रचना करता है, जो तेजोमय है वही ब्रह्म है, उसी पर सब लोग आश्रित हैं। वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है। उसके नियम अटल हैं, उनको कोई लांघ नहीं सकता। नचिकेता, इसी के बारे में तुमने पूछा था, यही परमेश्वर हैं, उन्हीं के बारे में मैंने तुम्हें बताया। नचिकेता कहते हैं कि अभी भगवान में तृप्त नहीं हुआ, आगे और बताइए। तब यमराज कहते हैं कि जैसे पूरे संसार में वायु व्याप्त है, लेकिन जिस पदार्थ में वायु रहती है उसी का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार परमेश्वर इस सृष्टि में जिस में रहता है उसका रूप धारण कर लेता है। फिर आगे कहते हैं कि जैसे ये सूर्य संसार का नेत्र है, किंतु सूर्य में नेत्र के दोष लिप्त नहीं होते।
वो नेत्र के दोषों से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार ईश्वर भी प्रजाओं के सुख दुख से लिप्त नहीं होता, वो उसके बंधन में नहीं बनता। फिर आगे कहते हैं कि ऊर्ध्वमूलो अवाकशाके एषो वस्तु सनातना तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृत उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनातेति कश्चन एतद्वैतत्। यमराज कहते हैं नचिकेता से कि यह प्रकृति जो है एक सनातन पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, परमेश्वर में हैं, और जिसकी शाखाएं नीचे हैं। सृष्टि नीचे है, तमाम योनियां नीचे हैं, और वही उसका कंट्रोलर है, वही उसका नियंत्रक है परमेश्वर, वही तेजोमय है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी पर ये दुनिया आश्रित है, उसके नियम को कोई लांघ नहीं सकता। यही जानने योग्य है नचिकेता, इसी को परमेश्वर कहते हैं, वही परमेश्वर है जिसके बारे में तुमने मुझसे पूछा था। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ, अगली बात इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।